नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में महापर्व छठ की धूम देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर लोग छठ मनाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जो छठ व्रती हैं, जो उत्तर भारत से लोग आते हैं, उन्हें कुछ खास व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाओं की तैयारी की जा रही है। तो बीजेपी का छठ पर्व को देखते हुए क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, घाटों को लेकर किस प्रकार की सुविधाएं छठ व्रतियों की दी जाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। छठ पर्व को लेकर बीजेपी का क्या कुछ एक्शन प्लान है? देखिए, ये सारा एक्शन प्लान जो अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उत्तर भारतीयों को बीएमसी में अपने लिए एक आधार तैयार करने की कोशिश कर रही है, उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा छठ के टाइम में। छठ के समय के लिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्लान बना रही है, साथ में उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, वो भी अब इसमें कूद चुका है। उद्धव ठाकरे पिछले एक महीने से उत्तर भारतीयों के नेताओं के साथ मुलाकात करवा रहे हैं और इस सारी की सारी जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे के पास है। लेकिन जो महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखा जा रहा है और बीएमसी चुनाव के लिए ही ये तैयारी चल रही है। अगर पूरी व्यवस्था को देखें, जिस तरीके से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे मुंबई के नेताओं की मीटिंग बुलाई, उस बैठक में कहा गया कि सबसे पहले अपने अपने क्षेत्रों में जाओ और वहां पर जो छोटे स्तर पर तालाब बनाए जाते हैं छठ में अर्घ देने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है, उसकी व्यवस्था देखो। जहां जहां छठ पर्व मनाया जा रहा है वहां पर सफाई की व्यवस्था देखो और जो भी सुविधा इन लोगों को चाहिए वो सुविधाएं दो। उत्तर भारतीय मोर्चा भी है भारतीय जनता पार्टी का, उन मोर्चा के लोगों को भी एक्टिव कर दिया गया है और ये दिवाली के बाद यानी कि 5-6 दिन के अंदर हर उत्तर भारतीय से, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों से संपर्क करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है जो पिछले मई में, जो इस साल मई में 15 मई के करीब उत्तर भारतीय मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी। ये बैठक उस समय हुई थी जब शिवसेना एकजुट थी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि इस बार भाजपा सबसे बड़ी चुनौती बनकर बीएमसी चुनाव में उनके लिए होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ी थी। दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी। उद्धव ठाकरे कभी ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 के बराबर से उससे ज़्यादा सीटें दे सके, जबकि भाजपा 100 कारपोरेशन की सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हुए और इसलिए गठबंधन टूट गया। 2017 में चुनाव हुआ तो उसमें भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। 84 सीटें शिवसेना की आई थी तो 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सिर्फ 2 सीटों का अंतर था। इसी के कारण उद्धव ठाकरे थोड़े घबराए हुए थे और महाविकास अघाड़ी की सरकार पहले से ही परिसीमन करने के लिए तैयारी करने लगी। परिसीमन की बैठक बुलाई गई, उसके बाद उस पर मामला फंसा, कोर्ट में भी गया, लेकिन फिर परिसीमन की अनुमति दे दी गई और अब परिसीमन की रिपोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जल्द से जल्द बीएमसी का चुनाव कराया जाए। सरकार ने भी कहा कि मानसून के बाद यानी कि बारिश के बाद हम करवाएंगे, अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन भी आना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो मई से उत्तर भारतीयों के लिए प्लान बना रही थी, उस समय उसका टारगेट यही था कि शिवसेना अभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। अब तो स्थितियां उद्धव ठाकरे के प्रतिकूल इसलिए हो गई है क्योंकि शिवसेना ही 2 फाड़ में बट गई है। उद्धव ठाकरे का गुट सबसे कमजोर स्थिति में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जब मई में यह अभियान शुरू हुआ था उस समय देवेंद्र फडणवीस पहली बार उत्तर भारतीय मोर्चा के साथ बैठक किए थे, एक रैली हुई थी और उसके बाद इन लोगों ने अप्रोच शुरू किया। उस समय इनका टारगेट था कि बीएमसी में
जो करीब करीब माना जाता है कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो करीब करीब 40 लाख के करीब है। और ऐसे में उनके जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, तो बीएमसी के 40 से 45 ऐसे वार्ड हैं जहां पर ये किसी को भी जिता सकते हैं, यानी कि 50% से भी ज़्यादा इनका पॉपुलेशन उन क्षेत्रों में है। 40 से 50 वार्ड ऐसे हैं, जबकि 35-40 वार्ड ऐसे हैं जिसमें ये 25% 20% के करीब है, यानी कि एक निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे बीएमसी में 227 सीटों की बात है, तो उसमें से करीब 80 से 90 सीटें ऐसी है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक अहम भूमिका होती है। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है ये छठ के मौके पर। तो उद्धव ठाकरे भी कोशिश में लगे हैं, आदित्य ठाकरे घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास दोनों ही स्थितियां प्रतिकूल हो गई है। उद्धव ठाकरे की पहले सरकार थी तो वो इस आधार पर सरकार की सुविधाएं देकर और ये काम पहले कर सकते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। सरकार भाजपा और एकनाथ शिंदे की है, तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की जो सरकार है वो सरकारी स्तर पर अलग सुविधा दे रही है, और दूसरे स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह से एक्टिव कर चुका है, तो वो एक्टिविटी के कारण अब भाजपा उन 40 लाख उत्तर भारतीयों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में। जैसा कि आपने बताया भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र में मौजूद है। और छठ पर्व की बात होती है तो सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक उनके लिए छठ है। और जो व्यवस्था बीजेपी सरकार की तरफ से दी जाएगी, चाहे वो घाटों की व्यवस्था हो या साफ सफाई हो, ये कितना बड़ा तोहफा उत्तर भारतीयों के लिए होगा। देखिए, ये एक पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात होती है। आप उसी को अपना नज़दीकी मानते हैं जो आपके लिए खड़ा होता है। अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग रह रहे हैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें उनके गांव के तरफ भी है, और उनको कहीं न कहीं ये फीडबैक मिलता है कि इन जगहों पर किसकी सरकार है, किसके साथ उनका जुड़ाव है, किस पार्टी के लोग उनको सहयोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कैसी चल रही है। तो वो सिर्फ मुंबई में रहकर मुंबई की राजनीति से प्रभावित नहीं होते हैं। वो देखते हैं कि मोदी जब बिहार या उत्तर प्रदेश जाते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं। बिल्कुल, और यही आधार है कि इनका पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव रहा, लेकिन उसमें जब भाजपा एक्टिव हुई तो उसके बाद इनका जुड़ाव और बढ़ गया। और छठ के मौके पर ये सामान्य सी बात है, पहले से भी भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान बनाया था, और इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव में या फिर उसके बाद जो चुनाव हुए बीएमसी के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीय लोगों का सहयोग मिला था, साथ मिला था, और यही कारण है कि 82 सीटें बीएमसी के चुनाव में भाजपा जीत पाई थी पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे जगह के जैसे मनोज तिवारी जैसे लोगों को भी मुंबई बुलाया था, घाटों की व्यवस्था की थी। उससे पहले कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम भी लगाए गए थे, और फिर उन लोगों को कोशिश की गई थी कि आप जुड़ें तो ऐसे जुड़ें कि मुंबई आपको अपना घर लगे। आप ये सोच के न जुड़ें कि मुंबई में रह रहे हैं अस्थायी तौर पर, यहाँ पर कुछ दिन के बाद हमें जाना पड़ेगा। तो ये जो संपर्क है, ये संपर्क अभियान है, वो आसानी से वोट में कन्वर्ट हो पाता है, और यही प्लान भारतीय जनता पार्टी की है। अगर इसमें से 60-70% भी, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, क्योंकि शिवसेना के साथ भी उनका अच्छा खासा संबंध रहा है। ये लोग, शिवसेना ने अप्रोच करना शुरू किया, और उसके बाद यही आधार था कि पिछले कुछ समय से राज ठाकरे जो थे ये छठ पर्व के विरोध में चले गए थे, क्योंकि शिवसेना के साथ इन लोगों का संपर्क रहा, सहयोग रहा, और उसके कारण राज ठाकरे को लगा कि वहाँ पर ज़रूरत है उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच एक विवाद पैदा करने की, ताकि शिवसेना के साथ से छोड़कर मराठी लोग उनके साथ आए। लेकिन धीरे धीरे उनका पेस कमज़ोर हो गया। अब इस बार तो ऐसा लग रहा है
कि वो विरोध नहीं करेंगे, वो सांस्कृतिक विरोध पहले करते थे और उनका भी अभी जो गठबंधन होने की संभावना बढ़ रही है और आगे उनका भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, इसके आधार पर वो भी सहयोग करने के ही मूड में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्यों हर बार ये देखा जाता है, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो या हम छठ का ही जिक्र चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का एक्शन प्लान बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों के लिए खास तोहफा लेकर आते हैं जिससे वो आम जनता, आम पब्लिक तक कनेक्ट हो पाए। यही काम उद्धव ठाकरे या शरद पवार क्यों नहीं कर पाते? देखिए, ये एक अलग तरीके की सियासत है। अगर कोई सरकार और संगठन दोनों को अलग अलग कामों में लगाया जाए तो हमेशा राजनीति दूसरे स्तर की चलेगी और चुनाव में जीत हार का फैसला भी उसी से होगा, क्योंकि सरकार का काम सरकार कर रही है। संगठन को दूसरे स्तर पर हमेशा से चुनावी मोड में ही रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यही काम कर पाती है। सरकार चल रही है, सरकार के लोग हैं, उससे सहयोग की मांग की जा सकती है, लेकिन जो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के वर्कर हैं, उनके संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो तो पार्टी के मजबूत स्थिति के लिए ही काम करते हैं, उन्हें सरकार के कामों से लेना देना नहीं है। तो वो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में है और ये लोग जब सरकार चला रहे थे उस समय सरकार और पार्टी दोनों का घालमेल ऐसा कर देते हैं कि उसके बाद संगठन के लोगों को लगता है कि अब तो हमारी ही सरकार है, तो हम सरकार के कामों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें करप्शन है, ठेकेदारी है। तो जब आपके लोकल नेता भी उसी ठेकेदारी और करप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले में जुड़ जाएंगे तो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके नज़र में उनकी अहमियत सरकार के हिस्सा के तौर पर ही होगा, संगठन को मजबूत करने वाले के तौर पर नहीं होगा। और यही अंतर इन पार्टियों में है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इन सारे फंक्शन का, उसके साथ साथ दूसरे अर्थों में सारे के सारे ऐसे आयोजनों का फायदा उठा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने, धन्यवाद। तो चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो या छठ पर्व ही क्यों ना हो, बीजेपी की तरफ से हमेशा हिंदुओं के त्योहार के लिए एक्शन प्लान तैयार होता है। छठ का पावन अवसर है जहां उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। खास तौर पर ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग लग रहते हैं, जिनको लुभाने के लिए बीजेपी का ये एक्शन प्लान है, जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।